राधे राधे बच्चों। टुडेज टॉपिक क्लास 8th चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम के बारे में। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी दो साइड आपकी पैरेलल होती हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होती। अब उसका एरिया आपको दे रखा है। फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। क्या है? रिपीट कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई h ब्रैकेट मल्टीप्लाई किससे होगी? एडिशन ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड के लेंथ के साथ उसका एडिशन होगा। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज गिवन विच इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक साइड आपको दे रखी है और हाइट भी आपको दे रखी है, बट एक साइड नहीं दे रखी जो पैरेलल साइड दूसरी है, तो वो आपको बतानी है। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। तो निकालना क्या है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, हम इसी फिगर के ऊपर इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिगर बनाना जरूरी है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था। इन क्वेश्चंस में जितना आप ड्रॉ करके समझोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है? अब पैरेलल साइड्स हैं जो, उनमें से एक साइड आपको दे रखी है 10, क्लियर, और दूसरी हाइट दे रखी है यानी कि दिस इज 4। अब आपको ये चीज़ बतानी है, एरिया आपके पास है तो आप फॉर्मूले के इक्वल टू में उसको पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा जस्ट लाइक दैट। एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। इसको आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं है। वैल्यू पुट करेंगे। एक वैल्यू आपको दे रखी है 10 और हाइट आपको दे रखी है 4 विच इज ऑलरेडी गिवन इन फिगर। इक्वल टू में रखेंगे हम 34, एरिया हमें ऑलरेडी दे रखा है, गिवन दैट में है हमारे पास। तो 1/2 इधर जाके क्या होगा? रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई 2 और 4 डिवाइड। आप इधर भी इसको कट कर सकते हो। ठीक है? कट करेंगे तो क्या आएगा? 2 को अगर आप 4 से कट करोगे तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई में रह गया तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 34 को 2 से डिवाइड करने पे आपका आंसर क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2 और 7 2 ज़ा 14 यानी कि 17। तो 17 आएगा आपका डिवाइड करने पे, और आप सिंपल इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। 17 माइनस 10 क्या आएगा? 7 आंसर। सिमिलरली अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हो तब भी आंसर 7 ही आएगा। ठीक है? तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे आएगा 20 प्लस 2b। प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं डिवाइड को ही प्रेफर करूंगी कि 2 से इसकी डिवाइड कर दीजिए आप, 17 आएगा, और 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 आंसर आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दैट इज अगेन वेरी 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 इजी। आपको डायगोनल दे रखे हैं क्वाड्रिलेटर के, ठीक है, विच इज शो इन द फिगर, और आपको बताना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब डायगोनल जब भी आपको दे रखे होंगे क्वाड्रिलेटर के, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 1/2 कौन सा लगेगा? 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आपको सभी चीजें दी गई हैं। डायगोनल आपको दे रखा है 24 और हाइट 1 और हाइट 2 दोनों अवेलेबल हैं 13 और 8। तो यानी कि यहाँ 13 पुट करोगे, 13 + 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 20
1/2 मल्टीप्लाई डायगनल मल्टीप्लाई हाइट 1 हाइट 2, जो हमें सब कुछ इस पिक्चर में दे रखा है। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 24 मल्टीप्लाई 13 प्लस 8। 24 को अगर हम 2 से कट करेंगे तो 12 आएगा, 13 प्लस 8 करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, तो 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 252 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आ जाते हैं मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। उसमें आपको रोम्बस दे रखा है। रोम्बस की डायगनल आपको 9 है, तो रोम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, कट करोगे, आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 6th। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter, find the length of the other diagonal. हमें दूसरा डायगनल बताना है इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला सेम ही है आपका, वो पुट करोगे 1/2 इंटू d1 इंटू d2, जो कि हमने 5th क्वेश्चन में लगाया है। वैल्यू पुट करके उसके लेंथ इक्वल टू में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, नहीं होता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर, दैट इज़ योर होमवर्क 6th 7th 8th 3 क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। ओके, राधे राधे, हैव ए नाइस डे।